हेलो दोस्तों। हम देखते हैं कि आजकल सब डॉलर कमाना चाहते हैं और आप अक्सर सुनते होंगे कि रुपया कमज़ोर हो गया है या डॉलर मजबूत हो गया है। क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? अगर रुपया कमज़ोर हुआ तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, या अगर मजबूत ना हुआ तो इससे आपको क्या नुकसान होगा? और अगर एक रुपया एक डॉलर के बराबर हो जाए तो क्या होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। क्या आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब एक डॉलर एक रुपए के बराबर था। 1957 यानी आज़ादी के 10 साल बाद एक डॉलर लगभग 36 रुपए के बराबर हो गया था। आज प्रेजेंट डेट की बात करूं तो एक डॉलर लगभग 75 रुपए के बराबर है। रुपए की वैल्यू इतनी तेजी से क्यों गिरती है? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ, इंडिया एक डेवलप कंट्री था। डेवलपमेंट के कारण सरकार को दूसरे देशों से लोन लेना पड़ता था, जिससे रुपए की वैल्यू इफेक्ट होती थी। रुपए की वैल्यू बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे इन्फ्लेशन यानी महंगाई, विदेशी मुद्रा भंडार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी आयात और निर्यात, डिमांड एंड सप्लाई। आइए इनको एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशन यानी महंगाई। मान लो मैंने 1961 यानी कि अब से 60 साल पहले आपको 100 रुपये का नोट दिया और वो आपने अपने लॉकर में संभाल कर रख लिया, और आज 60 साल बाद उसको निकाला तो उस 100 रुपये के नोट की वैल्यू आज की डेट में 1 रुपया 20 पैसे होगी। दूसरी तरह से इसको ऐसे समझते हैं, आज की डेट में आपने कोई सामान 100 रुपये का खरीदा तो आज से 60 साल पहले उस सामान की वैल्यू 1 रुपया 20 पैसे होगी। यानी अब से 60 साल पहले आप उस सामान को ओनली 1 रुपया 20 पैसे में खरीद सकते थे। आज जो चीज़ 100 रुपये की मिलती है वो 60 साल पहले लगभग 1 रुपया 20 पैसे में मिल जाती थी। हमारे देश में महंगाई हर साल लगभग 7% की दर से बढ़ रही है। यह रुपये की वैल्यू को इफेक्ट करती है। दूसरा कारण है डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, आपने देखा होगा कि कभी प्याज की कीमत 100 रुपये किलो हो जाती है और कभी यह 10 रुपये किलो मिलने लगता है। यह सब डिमांड एंड सप्लाई पर निर्भर करता है। जब प्याज की डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, यानी बाजार में प्याज खरीदने वाले लोग बहुत होते हैं पर मार्केट में प्याज बहुत कम मिलता है, उसकी वजह से सप्लाई कम होती है, ऑटोमेटिक उसके प्राइस हाई हो जाते हैं। और जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगी, मतलब मार्केट में प्याज भी उतना ही होगा और ख़रीदने वाले भी उतने ही होंगे, तो ऑटोमेटिक उसके प्राइस कम हो जाएंगे या सेम सिचुएशन हो जाएगी। करेंसी मामले में भी ऐसा ही होता है। मैंने पहले भी बोला है कि आज की डेट में सब डॉलर कमाना चाहते हैं, सब डॉलर के पीछे भागते हैं, इसलिए डॉलर लगातार मजबूत होता चला जाता है और रुपया कमज़ोर होता चला जाता है। तीसरा फैक्टर है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी आयात और निर्यात का। आइए पहले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को समझते हैं। देखिए, जो सामान हम दूसरे देशों से भारत में मंगाते हैं उसको इंपोर्ट यानी आयात कहते हैं, और जो सामान हम इंडिया से बाहर भेजते हैं किसी दूसरे देश को, उसको एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात कहते हैं। कोई देश जितना सामान बाहर देशों से एक्सपोर्ट करेगा यानी बेचेगा, उसको देश की करेंसी उतनी ही मजबूत होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, हम कोई सामान बाहर एक्सपोर्ट करते हैं या बाहर से अपने देश में इंपोर्ट करते हैं, इन सब का ट्रांजैक्शन डॉलर्स में होता है। कोई सामान हम इंडिया से बाहर बेचते हैं तो हमें डॉलर में पेमेंट मिलती है, जिसको हम आने वाले भविष्य में यूज़ कर सकते हैं। आरबीआई टाइम टू टाइम हमें बताता रहता है कि हमारे पास कितना विदेशी मुद्रा का भंडार है। आज की डेट की बात करूं तो भारत एक्सपोर्ट कम करता है, इंपोर्ट ज़्यादा करता है, यानी कि बाहर सामान कम भेजता है और बाहर के देशों से सामान ज़्यादा मंगाता है। इससे रुपए की वैल्यू कमज़ोर होती है। क्या होगा अगर एक डॉलर एक रुपए के बराबर हो जाए? तो आप इमेजिन करो, जो आईफोन देश में आज 50,000 रुपये में मिलता है, 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो जाए तो वही आईफोन आपको सिर्फ 600 रुपये में मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा, पर आप गलत हैं। इससे भारतीय इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत में निवेश या इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए अमेरिका किसी वर्कर से एक दिन काम कराती है और उसको 100 डॉलर देती है, यानी 7500 रुपये। वही काम अगर वह भारत में किसी वर्कर से कराती है तो उसको मात्र 5 डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। इसलिए भारत की लेबर सस्ती पड़ती है और विदेशी कंपनियां अपना काम भारत से कराना प्रेफर करती हैं। पर अगर 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर हो जाता है तो 100 रुपये 100 डॉलर के बराबर हो जाएंगे। जब अमेरिका किसी वर्कर को अपने देश में 100 डॉलर देती है, वही काम वह भारत में करवाए तो यहाँ भी उसको 100 डॉलर देने पड़ेंगे, क्योंकि रुपये और डॉलर की वैल्यू बराबर हो गई है। जब सस्ती लेबर नहीं मिलेगी तो कंपनियां अपना काम अपने देश में ही कराना प्रेफर करेगी, क्योंकि किसी और देश से काम कराने पर भी उनको उतना ही खर्च करना पड़ रहा है। इससे भारत में बेरोजगारी बढ़ेगी,
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रभावित होगा और जो विदेशी मुद्रा रिजर्व करके रखी गई है उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर रुपए की वैल्यू बढ़ती है तो क्या नुकसान या फायदे होते हैं। रुपए की वैल्यू जितनी गिरती है सरकार को उससे सबसे बड़ा फायदा होता है, क्योंकि रुपए की वैल्यू गिरेगी उससे लेबर सस्ती होगी और विदेशी कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भारत में इन्वेस्ट करेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।